हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बजट के ही। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप सबको पूरा बजट लगभग पूरी समरी बता चुका हूँ कि बजट में क्या क्या था। और इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मैं याद कराऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे कि बजट जो है उसका एक्चुअल नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आर्टिकल नंबर 112 में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। करीब वो वाले क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक एक करके यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं बीच बीच में आपको कुछ क्वेश्चंस भी लिखवाता रहूँगा। जहाँ लगेगा मुझे कि हाँ ये चीज़ आपको ज़रूरी है, तो आप स्टार बना के कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, किस दिन भारत का बजट पहली बार प्रस्तुत किया गया? ऑन विच डे वॉज द यूनियन बजट प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो वो कौन से दिन पे था? वो था हमारा संडे। ठीक है, इस दिन पे हमारा बजट पेश हुआ था। और अक्सर जो पेश होता था वो मंडे को पेश होता था, लेकिन ये पहली बार 2026 में पहली बार ऐसा है कि ये संडे को हमारा बजट पेश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार कितना बताया गया है? ये लगभग 357 करोड़ रुपीस बताया गया है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 2026 में भारत विश्व की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? फोर्थ अर्थव्यवस्था बना है। अगर मैं सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बात करूं, तो सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? विच इनिशिएटिव हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर द सेमीकंडक्टर सेक्टर इज ISM 2.0। ISM 2.0 ये स्टार्ट किया गया है। और यहीं पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट सेमीकंडक्टर की बात करूं, फर्स्ट सेमीकंडक्टर कौन सा था? तो फर्स्ट सेमीकंडक्टर जो था वो विक्रम 32 था। ओके, और यहीं पे ही अगर ISM की फुल फॉर्म की बात करूं, तो इसका मतलब होता है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ISM की। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार कितनी बार बजट प्रस्तुत किया है? हाउ मेनी टाइम्स द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण consecutively हैज प्रेजेंटेड बजट? कितनी बार उन्होंने लगातार प्रस्तुत किया है? 9 बार प्रस्तुत किया है। ठीक है, 10वीं बार आपको पता होगा कि 10 बार कौन कर चुके हैं? वो मोरारजी देसाई थे हमारे। ठीक है, मोरारजी देसाई, इन्होंने 10 बार पेश किया। 9 बार कौन कर चुकी है? हमारी निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना बताया गया है? वो $7 बिलियन का है। ठीक है, बजट 2026 में कितने नए केमिकल पार्क्स बनाने की घोषणा की गई है? कितने केमिकल नए पार्क बनाने की घोषणा की गई है? ये सारे जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें कवर करा चुका हूँ। इसके पहले वाली वीडियो है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले आप जाके वो वाली वीडियो पूरी देख लीजिए, ताकि ये क्वेश्चंस करने में आपको आसानी हो सके। ठीक है, तो फिर बजट 2026 में कितने नए केमिकल पार्क्स बनाने की घोषणा की गई है? वो कितनी की गई है? 3 केमिकल पार्क्स यहाँ पे बनाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 8, सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए बजट में कितनी राशि आवंटित की जाएगी? हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर द सेमीकंडक्टर सेक्टर इन द बजट? 40,000 करोड़ रुपीज, ठीक है, यहाँ पे आवंटित किए जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, बायोफार्मा क्षेत्र के लिए 5 वर्ष में कितनी राशि देने की घोषणा की गई है? हाउ मच अमाउंट हैज बीन अनाउंस्ड फॉर द बायोफार्मा सेक्टर, बायोफार्मा सेक्टर ओवर 5 ईयर्स? 5 साल में कितना अमाउंट देने की बात की गई है? ये दिया गया है 10,000 करोड़ रुपए। ओके, बजट 2026 में कितने हाइब्रिड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो कितने हाइब्रिड रेल्स बनाए जाएंगे? 7। ओके, 7 हाइब्रिड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए कौन सा कार्यक्रम 2.0 संस्करण में शुरू किया गया है? विच प्रोग्राम 2.0 वर्जन हैज बीन लॉन्च्ड फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर? वो समर्थ 2.0 ये स्कीम लॉन्च किया गया था, बताया है आपको वीडियो में इसके बारे में, तो आप जाके इसको चेकआउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल मार्ग के अंतर्गत कितने नए जल मार्ग बनाने की घोषणा की गई है? हाउ मेनी न्यू नेशनल वाटरवे शेयर टू बी कंस्ट्रक्टेड अंडर द नेशनल वाटरवेज प्रोग्राम? कितने यहाँ पे बनाने की घोषणा की गई है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट आई थिंक ये 20 ही करेक्ट आंसर होगा इसका, क्योंकि कई बार बजट में
ये 22 बता रहे थे, बट इन न्यूज़ चैनल्स में ये 20 ही दिखाया जा रहा है। हो सकता है बाद में 20 मान लिया गया हो। इसको आप यहाँ पे चेक कर लेंगे खुद से। ओके, वैसे मैं भी वेरीफाई कर लूँगा इसको। 20 ही है, मेरे को 90% लग रहा है कि 20 ही होगा इसका। 13th क्वेश्चन, रेशम, ऊन और जूट के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर सिल्क, वूल एंड जूट? कौन सा स्कीम लॉन्च की गई है? राष्ट्रीय फाइबर योजना स्टार्ट किया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14, बजट 2026 में कितने नए एक्सप्रेस हाईवे बनाने की घोषणा की गई है? हाउ मेनी न्यू एक्सप्रेस वे हाईवेज हैव बीन अनाउंस्ड इन बजट 2026? कितने हाईवे बनाने की घोषणा की गई है यहाँ पे? 5 की। ओके, 5 एक्सप्रेस वे हाईवे बनाने की घोषणा की गई है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लघु एवं मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए? यहाँ पे ये 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, एक पॉइंट लिखना। एक स्कीम है कंटेनर विनिर्माण स्कीम। इस स्कीम के तहत लगभग 5 वर्ष में 10, ठीक है, 10,000 करोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें भी 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, आवंटित किए जाएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन था 40,000 करोड़ रुपए वाला। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसको देखेंगे कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है। वो 40,000 करोड़ रुपए यहाँ पे आवंटित की गई है। सारे क्वेश्चंस लगभग मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि हमारे बजट में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको थोड़ा सा दूंगा यहाँ पे बजट से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखो, जैसा कि आपको पता होगा कि 3 कर्तव्य यहाँ पे बजट में एक पॉइंट नोट था। 3 कर्तव्य, ये है क्या? 3 कर्तव्य, पहली बात तो देखो किस किस पे आधारित है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पहले का, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है। और सेकंड, एस्पिरेशंस को पूरा करना। ठीक, और थर्ड पॉइंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, अब वही बताया मैंने आपको कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में फॉर एग्जांपल जैसे वो सबका साथ सबका विकास वाला स्कीम थी, सेम वही चीज़ इसमें है। ये 3 कर्तव्य थे। ठीक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक को बढ़ाना, एस्पिरेशंस को पूरा करना जो आपने सोचा हुआ है, ठीक है, उसको पूरा करने पे ध्यान देना, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट कि एक तरह से सबका विकास होना चाहिए। ठीक है, सारे स्कीम्स के थ्रू यहीं पे ही मतलब इसको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देना, मजबूती देना फाइनेंस सेक्टर में, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो चाहे शेयर से रिलेटेड हो। ठीक है, एआई को सपोर्ट करना, और हमारे बजट में लगभग 350 रिफॉर्म्स किए गए हैं। ठीक है, अब 350 रिफॉर्म्स तो मैं लिखवा नहीं सकता, बट इम्पॉर्टेंट वही है कि एक तो थोड़ा सा जीएसटी में रिफॉर्म्स किए गए हैं। ठीक है, लेबर वाले सेक्टर में रिफॉर्म्स किए गए हैं, और एग्रीकल्चर्स में कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं, टेक्नोलॉजी में कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में करीब 6 सेक्टर्स में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट 6 सेक्टर्स में होगा। जैसे पहला है, अगर मैं बात करूँ तो मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि मेक इन इंडिया। ठीक है, दूसरा हेरिटेज को संरक्षण पे बल देना, और तीसरा एमएसएमई को बढ़ावा देना। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल देना, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा, एनर्जी पे थोड़ा बल देना। और सिक्स पॉइंट जो हमारा छठा सेक्टर रहेगा, वो शहर के आर्थिक विकास में वृद्धि लेके आना। ठीक है, तो ये सारी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। बाकी ये वीडियो सिर्फ क्वेश्चंस पे बेस्ड था। बाकी आप लोग देखिएगा इसको, तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी फिर इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाकर जरूर देख लेना। ठीक, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।